जो टॉपर की थिंकिंग आपको लानी पड़ेगी दिमाग के अंदर। अगर आज ये ऑप्शन आ रहा है ना, तो कल को क्या पता इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, किसको कितना टाइम देना, इसके ऊपर आप काम कीजिए। सर 5वीं सब्जेक्ट तक आते हो तो पहली सब्जेक्ट आपकी पूरी साफ हो जाती है, और फिर कहते हो मैं नंबर नहीं आनी, तो वो एक है नहीं, आनी तो पूरा ही सिलेबस है। हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। चलिए आज अपन शुरुआत करते हैं अपने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो क्या है कि टॉपर थिंक। इस वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा कि जो टॉपर्स होते हैं, है ना, जो हाई रैंक प्राप्त करते हैं, तो उनकी जो स्टडी प्लान होता है वो किस प्रकार से प्रिपरेशन करते हैं, वो क्या सोचते हैं, है ना, उनका स्टडी करने का जो स्ट्रेटजी होता है ना, वो क्या होता है, किस प्रकार से वो करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आया हूँ, जिसको करने के बाद ना आपको बहुत ज़्यादा आपको एनालाइज करना है अपना उन पॉइंट को, कि यार हाँ यार ऐसे होगा तो यार सच में यार पढ़ाई तो होगी यार, 100% होगी। तो इन चीज़ को आप फोकस करना, और आप ये भी बताना कि आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता। तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया, तो वीडियो को पूरा देखना, और लाइक अभी कर देना, ठीक है, और शेयर करना और कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। आप न्यू हो ना, तो सब्सक्राइब करके चले जाना, आपका कुछ नहीं जाता ना, तो प्लीज करना सब्सक्राइब इस बार ना। देखो, मैं यहाँ पे ना पहला पॉइंट देखना, आप ना पहले पॉइंट आपको इतना अच्छा लगेगा। देखो देखो, आप ना कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हो, एक्स वाई जेड कोई भी किसी का क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आपको पता है कि ये 4 ऑप्शन होते हैं। इस ऑप्शन के अंदर ऑप्शन नंबर ए सही है, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ ना। 4 ऑप्शन होते हैं, सपोज आपका एक एग्जाम्पल सही है और ये 3 एग्जाम्पल गलत है, तो आप ना ये 3 एग्जाम्पल क्यों गलत है और ये 3 एग्जाम्पल किस चीज के है, आप इस पे भी ना एनालाइज करो। आगे बात में ये आप एनालाइज करोगे ना, है ना, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। टाइम लगेगा, बट आपको सच में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको पता है एसएससी जेईई के अंदर रिपीट क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। अगर आज ये ऑप्शन आ रहा है ना, तो कल को क्या पता इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, और ऐसा होता है, ऐसा 100% होता है, ऐसा 100। आप ना पीवाईक्यू देख लो, आपको पता चल जाएगा ना, एक प्रकार से। तो ये प्रकार से ये आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ना, है ना, जैसे एक से एग्जाम्पल पूछ लिया ना कि हमारा सलम टेस्ट होता है ना, जो कि कंक्रीट के अंदर किया जाता है, आपको पता है स्लम टेस्ट होता है ना, वो किसके लिए किया जाता है, तो इसका आंसर तो वर्क एबिलिटी हो गया ना, वर्क एबिलिटी होता है ना। ऑप्शन वर्क एबिलिटी हो गया, है ना। एक सपोज इसके अंदर ब्लीडिंग, ऐसी रेंडमली ऑप्शन दे दिया, ब्लीडिंग क्या होती है ना, एक सेग्रीगेशन ऑप्शन दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए, आप उसी टाइम पे ना रिकॉग्नाइज को आप उसी टाइम पे साइड में लिखो, आपको पता आंसर तो इसके अंदर ए है, यानी कि वर्केबिलिटी है, बट ब्लीडिंग क्या होती है, सेग्रीगेशन क्या होता है, आप इस पे भी काम करो। आपको पता है कि, है ना, जो अपन कंक्रीट को बिछाते हैं तो उसमें पानी निकलता है ना ऊपर, तो उसको ब्लीडिंग कहते हैं। सेग्रीगेशन यानी कि जो एक प्रकार से जो कंक्रीट अपन ले जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, तो क्रॉस एग्रीगेट कंक्रीट होती है, वो गिर जाती है, तो उसको ये कहते हैं 1.5 इसकी हाइट होती है अच्छे, है ना। तो इस प्रकार से आप रिकॉग्नाइज को इस प्रकार से आप ना उसी टाइम पे याद करो। ये चीज भी जो 3 ऑप्शन दे रखे होते हैं ना, ये खास कर ना जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, खासकर बीएमसी के अंदर मान लो, इरिगेशन, आई मीन इरिगेशन के अंदर मान लो, अपना इन्वायरमेंट करना मान लो, तो इनके अंदर ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करे। हालांकि बस न्यूमेरिकल को छोड़ के ये चीज ना हर चीज में आप अप्लाई करके देखो, सच में आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। आप कहते हैं ना ऐसे स्टूडेंट की मेरे नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे, तो आप फिर ये ऐसे करके देखो, आपके 100% नंबर इंक्रीज हो गए। जो टॉपर्स होते हैं वो यही करते हैं, एक ऑप्शन तो सही है उनको पता, बट जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं ना, उनके बारे में ना वो स्टडी करके एनालाइज करते हैं। इसके साथ में मैं आपको एक बेस्ट चीज और बताता हूँ ना, आप ना पीवाईक्यू, है ना, आईएएस मास्टर से लगा रहे हो, आपको आप मेरी वीडियो देखते हो तो मुझे पता, आप यहाँ से पीवाईक्यू लगा दो, तो इसके अंदर, है ना, मतलब जो आंसर्स होते हैं ना, तो उसके जो थ्योरी भी गिवन होती है बहुत बड़ी, या फिर वैसे ना, तो आप ना उसको भी रीड किया करो। तो ये है ना, आप वो भी रीड किया तो आपको ना उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आगे अपन बात करते हैं, दो डोंट वेस्ट टाइम। देखो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ सच में, है ना, वीडियो पूरा देखना अपना। दो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ऐसे, जिनके ना कोई सब्जेक्ट मतलब उनका ना फेवरेट होता है ना। सपोज सर्विंग मान लो, है ना, सर्विंग कोई ना किसी का फेवरेट सब्जेक्ट है, उसको उसने रट रखा है सर्विंग को कर करके, तो वो ना सपोज अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, फिर कैसे भी ना वो रिवीजन के बैठता है, तो वापस से उसने सर्विंग उठा ली, वापस से उसने सर्विंग उठा ली, अरे सर्विंग का कोई भी एक टॉपिक उठा लिया, कोई भी एक क्वेश्चन उठा लिया, तो वो खुश हो जाता है। सपोज उसने पूरी सर्विंग कर ली वापस, तो वो खुश हो जाता है। तो ये उससे होगा क्या, एक सब्जेक्ट आपकी फेवरेट है, बट आनी तो वो एक है नहीं, आनी तो पूरा ही सिलेबस है। तो ऐसे आप बिल्कुल भी मत कीजिए, कोई आपकी फेवरेट सब्जेक्ट है, या फिर आप ऐसा कोई क्वेश्चन है, ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसा कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो, आगे बात समझे, ऐसे करके आप बिल्कुल भी खुश मत हो, यार मैं तो ये सब्जेक्ट, मतलब मेरे को ये क्वेश्चन हो रहे हैं, मेरे से ये टॉपिक हो रहे हैं, सब्जेक्ट हो रहे हैं, मैं तो नंबर आ जाएगा इस प्रकार से, और भी आप फुल मॉक लगा ले तो आपके नंबर आते हैं नहीं। तो ये चीज आप ना मायने करो, आप ये चीज खुद से देखो कि ऐसा होता है या नहीं होता मेरे साथ, है ना। 2-3 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होती है ना, और हमारा फेवरेट बना लेते हैं उसको, उसका रट्टा रट्टा वो रट लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल मत करो। सारा पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, बट आराम से पढ़ो, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई इजी सब्जेक्ट है ना, उसको उसी को रट रहे हो, ऐसे करके खुश मत हो, सब कुछ पढ़ो एक प्रकार से ना। एक हार्ड सब्जेक्ट भी, 2-3 हार्ड सब्जेक्ट भी पहले पढ़ो, वो आगे बात समझो, फिर देखना आपके नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज होंगे, है ना। जो ये मेरा बनाया हुआ रूल है, RPQ, है ना,
ए की पावर इन्फिनिटी। आप इस रूल को फॉलो करोगे ना, सच में आपके नंबर 100% बढ़ेंगे। और टॉपर यही करता है। आप चलो खुद एनालाइज करके देख लो, आप किसी को पूछ लो, वो इस चीज ये एनालाइज नहीं करते। रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन करना, और इस चीज को अगेन 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 करते जाओ। ये चीज, ये रूल, ये थ्योरी ना अपना लोगे ना, तो आपकी फिर लाइफ मतलब मस्त है प्रकाश, ये देख लो। आपको कोई नहीं रोक सकता फिर। अभी देख लो, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चन करना है, और इस चीज को अगेन 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 करते रहना है। तो आपको इस थ्योरी को ना अपनाना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर। ये टॉपर कर, ये देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी ना। स्टडी विद ब्रेक एंड सेट्स, इसका मतलब क्या है? तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि है ना, मतलब कंटिन्यू 3 से 4 आवर्स पढ़ रहे हैं कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। तो ये उससे क्या होगा? उससे है ना उनका जो पढ़ा हुआ है ना, वही आप जैसे करके देख लो ना। आज आपने मतलब बीएमसी का सीमेंट पढ़ा है ना, और कल आप मतलब कंक्रीट तक जाओगे, है ना, दोनों बड़े चैप्टर बताए, तो आप उसको ना भूल जाओगे। तो इससे अच्छा आप ना शेयर्स में पढ़िए। शेयर्स का मतलब यहाँ पे ना आप टाइम बनाइए कि मेरे को 2 आवर्स पढ़ना है, या फिर मेरे को ना 1.5 आवर्स पढ़ना है, 90 मिनट्स पढ़नी है, और फिर मेरे को 10 मिनट का ब्रेक लेना है। बेस्ट तरीका है 2 आवर्स पढ़िए, 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, 2 आवर्स पढ़िए, 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। तो आप इस प्रकार से पढ़िए, सच में आपको बहुत ज्यादा है मिलेगा ना, कि आप कंटिन्यू 3 से 4 आवर्स कंटिन्यू सिटिंग बैठ के आप पढ़िए। और उस ब्रेक के अंदर आपको क्या करना है, 15 मिनट का 20 मिनट का ब्रेक ले रहे हो, है ना, तो वो चीज मैं आगे बताऊंगा, वीडियो को आप पूरा देखो, ठीक है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात है। इस चीज को आपको फॉलो करना है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। देखो आगे एक इंपॉर्टेंट बात, जो थिंक दे डिस्टर्ब यू, मतलब ऐसी कोई भी चीज जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, सच में, है ना, कोई भी लाइक मोबाइल हो गया, कुछ भी एक्स वाई जेड हो गया, तो उनको आउटसाइड कर दो अभी। आगे बात समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका आपको एक बात मतलब, मोबाइल हो गया, आपके पास मोबाइल पड़ा है, मतलब आप पेड क्लास से पढ़ रहे हो, आप मोबाइल से पढ़ रहे हो, तो उसके सारे नोटिफिकेशन, यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, आप अभी सारे म्यूट कर दो, अभी सारे म्यूट कर दो। नोटिफिकेशन म्यूट कर दो सभी जगह की। आगे बात, को इंपॉर्टेंट है बस उसको अनम्यूट रखो, बाकी सबको म्यूट कर दो। इससे बताऊँ क्या होता है? जो आप ना फ्लो के अंदर पढ़ रहे हो, आपको मजा आ रहा है पढ़ने के अंदर, आपके अंदर आग लगी हुई है पढ़ने की, बहुत मजा आ रहा है, 1 सेकंड का नोटिफिकेशन आपके आ गया, तो वो आपके कम से कम दो, वो डिपेंड करता है, फिर आपके वो पूरी दिन भी खराब कर सकता है, वो आपके 5 मिनट भी खराब कर सकता है, वो आपकी 10 मिनट भी खराब कर सकता है, वो फ्लो वापस लाने के अंदर। तो आप ये बात समझ रहे हो ना? तो इस चीज को ना बहुत वो बात रखो। और जो टॉपर्स है ना, वो ऐसे करते हैं गाइज, आपसे मिली हो ना तो पूछ लेना कि केवल इसलिए महादेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दिया ना, वैसे आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आज आपने ना सीमेंट पढ़ा, कल आप कंक्रीट पढ़ रहे हो, है ना, सपोज अगले दिन आपने एस्टिमेट में क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दिया, उससे अगले दिन आपने ना सपोज इन्वायरमेंट स्टार्ट कर दिया। तो अब जब तक इन्वायरमेंट पे आओगे ना, तो अब ये बीएमसी का ना सर्वे, आई मीन ये बीएमसी का ना, ये सीमेंट, ये कंक्रीट आप भूल चुके होंगे, 100% भूल चुके होंगे। बताऊँ कैसे? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। तो आप ना इसका एक बेस्ट तरीका, जो लंबे टाइम तक आपको याद दिला सकता है, वो चीज़ें लंबे टाइम तक आपको वो चीज़ें याद रह सकती है। तो इसके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन एक ही चीज़ है, कि आप जो भी एक्स वाई जेड पढ़ रहे हो ना, जो भी एक्स वाई जेड चीज पढ़ रहे हो, तो उसको ना एज स्टोरी के रूप में ये पढ़ो, है ना। टीचर कैसे ही पढ़ा रहे हो, आप ना उसको जो पढ़ रहे हो, आप उसका रिवीजन कर रहे हो ना, तो उसको एज स्टोरी के रूप में आप उसको याद करो, एज स्टोरी के रूप में आप उसको लर्न करो, सीखो कि यार ये हाँ ऐसा, अच्छा अच्छा, ऐसे 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 होता है। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ना। जो आपने ना एग्रीगेट के अंदर ना एक टॉपिक पढ़ा होगा, बल्किंग ऑफ सेंट, है ना, बल्किंग ऑफ सेंट, है ना, ये टॉपिक पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है? तो आप इसको ना एक थोड़ी से याद करो, मतलब इसको एक बार स्टोरीज स्टोरीज की दिमाग में लाओ। हाँ यार, मतलब है ना, सेंड के अंदर अपन ना पानी मिलाने से ना, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ऐसा अच्छा ऐसे होता है ना, 5 से 10% है ना उसके अंदर पानी मिलाने से, है ना, आई थिंक उसका ना मतलब 18 से 23% है ना, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, 35% है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो इस प्रकार से थोड़ी सी याद करो ना। हाँ हाँ, वो ऐसे से होता है, ऐसे से वॉल्यूम हो जाता है। और अपने जो होते हैं ना, जो सेंड भी, यानी कि जो एग्रीगेट बेचने वाले, वो अपन को ऐसे पागल बनाते हैं। इस प्रकार से आप ना एज स्टोरी के रूप में याद करो। इस प्रकार से आप याद करोगे ना, तो आपके सच में लंबे टाइम तक याद रहेगा। और जो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, तो उनके लिए तो बेस्ट चीज़ है ये, क्योंकि उनके ऐसी कोई टॉपिक है ही नहीं जो एक प्रकार से आप स्टोरी के रूप में, है ना, आप नहीं याद कर सको। तो इस प्रकार से आप याद करोगे ना, तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। इस प्रकार से आप याद नहीं करोगे, तो 100% आपके साथ ये चीज होने वाली है। पहला सब्जेक्ट आपके साथ, आप कमेंट बॉक्स में अभी बता देना अगर आप वीडियो पूरी देख रहे हो तो ना, आपके साथ ऐसा नहीं होता क्या? एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, छोटी सब्जेक्ट 5वीं सब्जेक्ट तक आते हो, तो पहली सब्जेक्ट आपकी पूरी साफ हो जाती है, और फिर कहते हो मेरे नंबर नहीं आते। तो ये इसका एक सोल्यूशन बस एक यही है, कि आपको ना स्टोरी के रूम में पढ़ना पड़ेगा। टॉपर्स गाइज यही करते हैं, बिलीव में। आगे अपन बात करते हैं, जो मतलब टॉपर्स होते हैं ना, वो बताऊँ क्या करते हैं? उनको एक चीज फिक्स पता रहती है, तो वो चीज आपको भी अभी कर लेना है। देखो पहली बात तो, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है ना, वो किसे कितना टाइम देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको पता 3 चीज चलती है आपके, जीके जी, रीजनिंग और टेक्निकल। उसके अंदर भी आप जिसको पर्टिकुलर कीजिए, मतलब वेटेज वाइज कर लीजिए, फिर कैसे भी कर लीजिए ना। तो किस चीज को कितना टाइम देना है, कितना पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, और ये कहाँ से पढ़ना है, बेस्ट चीज क्या है। आगे बात सुनिए,
तो ये चीज़ भी आप काम कीजिए, सच में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, है ना? ऐसे नहीं कि एक ही सब्जेक्ट के लगे पड़े हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, ओनली है ना जीके कर रहे हैं, है ना? एक ही सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो उस पे नहीं, हर चीज़ को इक्वल टाइम देना और किसको कितना टाइम देना, इसके ऊपर आप काम कीजिए। सच में आपको 100% बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप ना ये 10-12 दिन आप ये चीज़ करके देखिए, फिर जो स्टूडेंट कहते हैं ना मेरे ओनली 70 नंबर बनने हैं फुल मॉक के अंदर, उनके देखना फिर 100 नंबर, 120 नंबर ऑटोमेटिक धीरे-धीरे इनकी जो 130 नंबर आराम से आने लगे हैं। तो आप ये चीज़ ना करके देखिए। है ना? आगे अपन बात करें कुछ इंपॉर्टेंट और बात करते हैं अपन ना, जो डिसाइड टारगेट, आप ना अपना टारगेट डिसाइड कीजिए और ना मेक प्लान्स, अपने प्लान बनाइए। जैसे मैं लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, अपने टॉपर्स यही करते हैं गाइस, प्लान बना के पढ़ते हैं। जो स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, यार मेरा 3-4 दिन हो गए मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ मैं वगैरह वगैरह, तो आप प्लान बना के पढ़िए। सच में आपको आपको प्लान तो बनाना पड़ेगा गाइस। कुछ करना है तो प्लान बना के करना पड़ेगा। हर चीज में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके पहले प्लान नहीं बनता, तो पहले आप प्लान बनाइए, अपने स्टडी प्लान बनाइए, ठीक है? ऑर्गेनाइज योर स्टडी प्लेस, हाँ, इसको एक बहुत अच्छी बात बता, आप आपका जो स्टडी प्लेस, आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, अपने घर पे टेबल टेनिस या फिर कहीं भी XYZ आप पढ़ रहे हो ना, तो वो जगह एक ऐसी जगह है जो आपको ज्ञान दे रही है एक प्रकार से ना, तो वो जगह तो पहले साफ सुथरी होनी चाहिए, है ना? और दूसरी बात, वहाँ पे ना आप सारी चीजें लेके बैठो। आप मोबाइल की क्लास, मतलब मोबाइल में आप क्लास ले रहे हो तो मोबाइल लेके बैठो, ईयरफोन लेके बैठो, चार्जर लेके बैठो, है ना? पानी की बोतल लेके बैठो, पेन कॉपी, मत सब कुछ चीज लेके बैठो। आप ऐसा बिल्कुल ही मत करो कि हर 5 मिनट में आपको खड़ा होना पड़ रहा है। तो ये चीज गाइस है, मत छोटी बात, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आपको बता दूं इससे क्या होता है। सपोज आपने ना पानी की बोतल नहीं लेके बैठे, आप खड़े हो गए, है ना? आपको बाहर जाना पड़ गया 5 मिनट के लिए, है ना? तो क्या पता बाहर कुछ भी हो, आपके 5 मिनट क्या पता आपको 1 आवर्स में चेंज हो जाए, 2 आवर्स में चेंज हो जाए। आगे बात है, तो इस चीज का थोड़ा, ये छोटी चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टूडेंट के लाइफ में ऐसी चीज होती है, आपके साथ में होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बता के जाना। तो इन चीजों का ध्यान रखो। आपके 1-2 मिनट है ना, ये ना आपको 1-2 घंटे में कब पता चल जाता है, वो कब पूरा दिन निकल जाता है, तो आपको ये पता नहीं चलता। आप रियलाइज करो गाइस, जो मैंने अभी तक 9 बातें बताई है वो आपके साथ होती या नहीं होती। सच में मैं कीप अवे योर डिस्ट्रैक्शन, जो भी ऐसी एक सिंगल चीज भी है ना, एक सिंगल चीज भी अपनी लाइफ के अंदर जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना, तो उसको आप दूर बढ़ाओ। मेन चीज तो इसका मोबाइल ही है, सोशल मीडिया ही है। तो इस चीज को गए 3-4 महीने अपने एग्जाम के, RRB के भी है ना 6-7 महीने, तो इस चीज को आप भूल जाओ। सच बता रहे हो ना, ऐसी एक सिंगल चीज कुछ भी हो, सब कुछ पहला अपना मोटिव म्यूट करना, सोशल मीडिया से दूर रहना, है ना? ऐसी एक कोई भी सिंगल चीज जो डिस्ट्रैक्ट करिए तो उसको एकदम से दूर कर दो। सच में ऐसा करना पड़ेगा आपको, मतलब थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। इन चीजों टॉपर की थिंकिंग आपको लानी पड़ेगी दिमाग के अंदर। डोंट यूज डिजिटल डिवाइस ड्यूरिंग ब्रेक टाइम। हाँ, अब आ गया था ब्रेक टाइम, मैंने आपको बताया था 2 आवर्स पढ़ना है, फिर 15 से 20 मिनट का आपको ब्रेक लेना है ना? देखो आप ना, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सपोज मोबाइल से स्टडी कर रहे हैं, है ना? तो वो ना 2 आवर्स तक कंटिन्यू स्क्रीन स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, 2 आवर्स तक कंटिन्यू स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, है ना? तो उसके बाद वो 15 मिनट है ना, उनको क्या, उनकी बॉडी ना रिलैक्स मांगती है ना? ब्रीथ मांगती है थोड़ी सी उनकी बॉडी, है ना? तो उसी टाइम के अंदर भी आप मोबाइल यूज करोगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा ना। फिर आप ना मोबाइल से थोड़ा, अगर आप ये 2 आवर्स मोबाइल से पढ़ रहे हो, तो ना आप इस चीज को फिर ना बाहर थोड़ा घूमिए, फ्रेश हवा लीजिए, है ना? एक प्रकार से ना पानी पीजिए, है ना? अच्छा कूल, है ना? और थोड़ा इधर उधर, लेकिन ज्यादा नहीं, है ना? और अगर आप मोबाइल से नहीं पढ़ रहे हो तो फिर भी आपको मोबाइल तो चलाने नहीं है। सपोज आपने ना, बहुत सारे स्टूडेंट जो एक बार मोबाइल स्टार्ट करते हैं तो फिर आधी 1 घंटे की गई, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। आगे बात समझे, तो इस चीज पे थोड़ा ना फोकस करो, डिजिटल चीजें थोड़ा दूर रहो आज के टाइम पे ना। अगर ओनली स्टडी पर्पज के लिए ना, ओनली स्टडी पर्पज के लिए ना आप ओनली मोबाइल यूज करो, इसके लिए और बिल्कुल भी मत करो, ठीक है? तो गाइज ये थी आप आज की वीडियो, है ना? आपको अभी तक आप, है ना, मतलब आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना और शेयर 100% करके जाना, ठीक है? वो कमेंट करना। और आप टेलीग्राम पे नहीं आए अभी तक ना, तो टेलीग्राम पे आ जाना, है ना? वहाँ में बहुत सारे PDF वगैरह भी सेंड करता है, तो मिलने का डिस्क्रिप्शन करने दे दूंगा ऊपर, ये ना। और गाइज प्लीज लाइक कर देना, ठीक है? और न्यू होना तो आप ना सब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है? थैंक यू गाइज।